दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन। बीएसएससी सीजीएल 3 रैंक 17, बीएसएससी इंटर लेवल रैंक 21, बीपीएससी एंड बिहार दरोगा सेलेक्टेड। देखिए मित्रों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इतिहास में पहली बार बिहार एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लेने जा रही है। तो ऑनलाइन एग्जाम के सभी बिंदुओं के साथ साथ आपको तैयारी में ऐसा क्या क्या बदलाव करना चाहिए ताकि आपका एक सीट पक्का हो जाए, उस पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आपकी तैयारी को और अधिक आसान बनाने के लिए हम एक बेहतरीन घोषणा करने वाले हैं, और जो आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम होने से जो है वो बहुत ज्यादा जो है गड़बड़ियां सामने आ जाएंगी। तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वह एसएससी हो, चाहे वह रेलवे हो, चाहे वह बैंक हो, वो सारा का सारा जो एग्जाम है दोस्तों वो ऑनलाइन हो रहा है, और एक नहीं कई सालों से हो रहा है। और वहां पर आप लोग जानते हैं कि पहले से बहुत जल्दी रिजल्ट दिया जा रहा है, बहुत जल्दी परीक्षा प्रक्रिया अच्छे से कंप्लीट करवा के और नौकरी दी जा रही है। हालांकि कुछ अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है मित्रों। तो हमें अपवादों पर चर्चा नहीं करना है, बस हमें अपने लक्ष्य पे बात करनी है। तो इस ऑनलाइन एग्जाम होने से क्या क्या जो है वो फायदा होने वाला है, तो आप लोग जान जाइए कि इस ऑनलाइन एग्जाम से दोस्तों बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहला कि बिहार एसएससी, आप लोग जानते हैं बिहार एसएससी की जो काम करने का तरीका है थोड़ा सा स्लो है, तो उसमें तेजी आएगा, ठीक है। और आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो क्या होगा, वो फास्ट होगा। एग्जाम के बाद दोस्तों आपका जो पीटी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो इस नॉर्मलाइजेशन में अक्सर ये डर बना रहता था कि आयोग के पास कोई ऐसी कार्य प्रणाली नहीं है, तो मैनुअल कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता होगा, ठीक है। तो अब जो है इससे भी जो भ्रम से पर्दा उठ जाएगा, और अब जो है कंप्यूटर के द्वारा जो नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी बिना किसी भेदभाव के। आप सभी को मैं बता देता हूं कि पीटी का एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है। मेंस में ऐसा नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो कंप्यूटर से होगा, जिससे कि और ज्यादा पारदर्शिता बढ़ेगी, और जो आपका रिजल्ट होगा दोस्तों, वो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, जल्दी से आएगा। तो ये इसका फायदा होगा। और ऐसा क्यों किया गया है, तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चूंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा इलेक्शन है, तो सरकार का फोकस जो है रोजगार पर है। तो सरकार की प्रायोरिटी में बिहार एसएससी भी है, ताकि बिहार एसएससी की जो पूरी प्रक्रिया है, सरकार की कोशिश होगी कि बिहार एसएससी की पूरी प्रक्रिया इस चुनाव से पहले कंप्लीट करवा लिया जाए। यानी कि चुनावी घोषणा से पहले आपको जो है वो आपके हाथ में क्या दे दिया जाए, तो जॉब दे दिया जाए, ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाए, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपको दे दी जाए। तो इसी के लिए जो है ये बदलाव लाया गया है, ठीक है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप लोग का एग्जाम कब होने वाला है। देखिए दोस्तों, एग्जाम का एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता है, लेकिन आयोग ने बहुत ही सोच विचार कर जो है, बहुत विचार विमर्श के बाद ऑनलाइन एग्जाम का फैसला किया है। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इंटरनल प्लानिंग रही होगी। तो हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी से 2 महीने बाद, यानी कि आप अभी अगस्त चल रहा है, तो सितंबर और अक्टूबर के बाद नवंबर में आपका एग्जाम निश्चित रूप से हो सकता है। वैसे भी बिहार एसएससी सरप्राइज न्यूज देने के लिए बहुत जानी जाती है, तो कभी भी नोटिस निकाल के, आपको 1 महीना पहले नोटिस निकाल के कभी भी आपका एग्जाम ले सकती है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है मित्रों। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो फायदा होने वाला है। अब सवाल ये है कि आपको ऐसे कौन कौन से बदलाव करने चाहिए ताकि ये बदलते हुए जो ऑनलाइन का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो सबसे पहले कुछ ऐसे भ्रांतियां हैं कि कुछ लोग कह रहे थे कि शायद पैटर्न बदल जाए। तो देखिए दोस्तों, पैटर्न बदलने के संबंध में जो है वो कोई न्यूज नहीं है। पैटर्न अभी भी सेम रहने वाला है जैसा पहले रहता रहा है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 50 जीएस के, 50 जो है वो रहने वाले रीजनिंग के, 25 जो है मैथ के, और 25 जो है साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। और टाइम जो है 2 घंटा 15 मिनट जो है अभी भी आपको मिलने वाले हैं। अभी इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए यही रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न वगैरह में बदलाव करवाने से पहले कैबिनेट से पारित करवाना पड़ता है, और ये हमें लग रहा है कि जल्दीबाजी में होना मुश्किल है। इसलिए इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए कि एग्जाम पैटर्न वही रहने वाला है। अब सवाल ये है
कि क्या जो पहले क्वेश्चन आते थे जिस प्रकार के उसमें भी बदलाव आएगा। तो इसका सवाल है, कुछ कुछ हो सकता है बदलाव, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ बदलाव हो सकते हैं। चूंकि होगा क्या कि अब कोई ना कोई ऑनलाइन एजेंसी एग्जाम लेगी। अब क्या होगा कि कोई ना कोई ऑनलाइन एजेंसी, जैसे टीसीएस वगैरह एग्जाम लेती है, टीसीएस तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेती है, तो उसी तरह की कोई एजेंसी यहाँ भी एग्जाम लेगी। तो एजेंसी के पास जो होता है ना, वो एक क्वेश्चन का अपना एक कलेक्शन होता है। तो इसके लिए अक्सर देखा गया कि जो ऑनलाइन एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, उनके पास जो जीके जीएस है, जीके जीएस जो रहता है वो ऐसा रहता है जिसमें स्टैटिक का जो पोर्शन होता है, स्टैटिक का जो पोर्शन होता है वो कुछ ज्यादा होता है। हालांकि सभी ऑनलाइन एग्जाम लेने वाली एजेंसियां जो है वो आयोग के दिशा निर्देश पर ही काम करती हैं, लेकिन आप लोग देखते होइए एसएससी में, रेलवे में जो है जीके आता है वो स्टैटिक टाइप का जो है ज्यादा पूछा जाता है। परंपरागत की तुलना में स्टैटिक पोर्शन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो पहले जो आयोग सिर्फ अर्थमेटिक पूछती थी, अब जो है वो एडवांस भी थोड़ा बहुत कम से कम जो है, कम से कम दोस्तों वो 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस के भी आने की संभावना है। ठीक है मित्रों। उसके बाद भी रीजनिंग में भी आपको क्या होगा, रीजनिंग हालांकि पहले से ही अच्छे लेवल का आता रहा है, तो रीजनिंग कमोबेश जो है सेम ही रहने वाली है। ठीक है मित्रों। तो आपको विशेष रूप से जो है स्टैटिक जीके देखने को मिल सकता है, ज्यादा ज्यादा एडवांस मैथ के भी कुछ क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है कि अप टू द 10th लेवल। तो 10th में आप लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति भी है, अलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है, तो ये सारी चीजें कुछ कुछ पूछी जा सकती है, मेंसुरेशन भी है। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तैयार रहना है। और अब जो सबसे मेन बात की प्रैक्टिस, तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन में अभी बहुत ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल नहीं है। अगर है भी तो बहुत कम संख्या में है, 10, 12, 15, 20, इससे ज्यादा जो है प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन में अच्छा अभी अवेलेबल नहीं है। अब ये बात अलग है कि अभी ऑनलाइन एग्जाम की घोषणा के बाद बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है वो लाएंगे, लेकिन इसके लिए मैं कुछ आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप लोग जो है ना, कम से कम जो है एग्जाम से पहले दोस्तों आप 10 से 12 ऑनलाइन सेट का प्रैक्टिस करके जाइए। 10 से 12 जो ऑनलाइन सेट होता है, उसके लिए आप लोग एक रणनीति अपना सकते हैं कि अभी से ही सप्ताह में जो है ना एक मॉक टेस्ट ऑनलाइन आप लगाते रहिए। इसके अलावा आप लोग जो मार्केट में जो सेट चल रहा है वो सब बिल्कुल लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मार्केट का जो ऑफलाइन सेट है या ऑफलाइन बुक है, क्योंकि ऑफलाइन सेट में अच्छी क्वालिटी है और एकदम एग्जाम को वो क्या करते हैं, एकदम अप टू द मार्क स्तर से फॉलो करते हैं। तो आप ऑफलाइन सेट भी लगाइए। और ऑनलाइन मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं ताकि आपको एग्जाम हॉल में अनकंफर्टेबल फील नहीं हो। हालांकि जो लोग पहले से ऑनलाइन एग्जाम दिए उनको पता है कैसे होता है, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप 10 से 12 अगर मॉक पहले लगा के जाते हैं तो आपको इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। और इसके अलावा जो सबसे मेन सलाह कि बुक लिस्ट भी बदलने की जरूरत है, क्या हमें जो है तैयारी में ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है, तो इसका सवाल है बिल्कुल नहीं। ठीक है। आप लोग का जो बुक लिस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि आसमान से टपकता है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई आयोग या कोई एजेंसी जो है वो क्वेश्चन वही रहता है, सिलेबस वही है। ठीक है। तो आपको बुक लिस्ट है, आपकी जो पढ़ने की रणनीति है सेम टू सेम रखनी है, बस कुछ सब्जेक्ट के स्तर पे आपको बदलाव करना है, जैसा कि मैंने मैथ में बताया, स्टैटिक जीके में पढ़ाया। तो पहले वाला जो पैटर्न है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। साथ ही साथ आपको कुछ एडिशनल भी करने की जरूरत है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम आपकी इस तैयारी में क्या क्या मदद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जो है वो आपके लिए जो है वो सरप्राइज एक बैच ला रहे हैं जिसका नाम है प्रहार सीरीज। ठीक है। इस प्रहार सीरीज के बारे में मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले ये जो है वो YouTube पर ही रहेगा, YouTube पर ही ये प्रहार बैच रहेगा और बिल्कुल फ्री रहेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोई बैच या कोई सीरीज ला रहे हैं तो पेड ला रहे हैं, तो ये पेड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्री है और ये प्रहार सीरीज के नाम से लाया जा रहा है। अच्छा, इसमें हम क्या क्या करवाएंगे, देखिए दोस्तों, पहले ये प्लानिंग था कि जो टॉप जो हर सब्जेक्ट का जो टॉप टॉपिक है, ठीक है, उसको मैं करवा दूं। क्योंकि अब एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो अब जो मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि टॉप 50 टॉपिक, ठीक है, 50 वीडियो और 50 टॉपिक, मतलब 50 वीडियो के माध्यम से 50 ऐसे टॉपिक को मैं कवर करवाऊं ताकि आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। और इसमें मैं एग्जाम पैटर्न और स्टैटिक पर जो है, स्टैटिक पर विशेष रूप से मैं फोकस करूंगा। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं कि कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है, तो उससे मिलता जुलता और जो भी कुछ अब ऑनलाइन एग्जाम में ज्यादा फोकस होकर पूछी जाएंगी उसको जोड़ते हुए मैं ये वीडियो सीरीज लाऊंगा।
तो इसमें दोस्तों ये किस किस के लिए जो है फायदेमंद रहेगा, देखिए दोस्तों, ये जो है आपको इसमें जो है बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस और टीआरई, यानी बिहार में जितने भी वन लाइनर एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब इसमें हम क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको हम कॉन्सेप्ट वीडियो देंगे जो यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलेगा। दूसरा जो होता है PYQ डिस्कशन करवाएंगे, मतलब जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक पढ़ लिए भारत में पर्वत, तो भारत के सारे पर्वत के बारे में एक वीडियो में डिस्कशन करवाएंगे। और उसमें जो है सबसे पहले हम क्या बताएंगे, तो कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे कि आपको जो है कहीं भी कोई भी बुक पढ़िएगा या कोई भी और जगह जो है वो पढ़िएगा तो आपको जो बहुत जो है समझ में आएगा, और एकदम मैप से एकदम यूनिक तरीका से जैसे मैंने पढ़ा है और बहुत सारे एग्जाम में सिलेक्शन लिया उस तरह से मैं बताऊंगा। तो पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जितना भी एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आया है, चाहे वह बिहार एसएससी में हो, चाहे एसआई में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे टीआरई में हो, तो इन सभी का जो है ना इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ, वो भी मैं डिस्कशन करवाऊंगा। और ये दोनों चीजें एक ही वीडियो में करवाने का प्रयास रहेगा, ठीक है। यानी कि आपको जो है पहले कॉन्सेप्ट और फिर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। और इसकी वजह से हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, 1 घंटे के आसपास का हो जाए, 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन ये एकदम यूनिक होगा। क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, हम डेली जो है आपको वीडियो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने फ्री टाइम में ही ये बना सकते हैं और हमारे पास और भी काम रहता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर सप्ताह में आपको 3 से 4 ऐसी वीडियो मिले, 3 से 4 जो है आपको वीडियो मिले जो आपके टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छा से कवर करे। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज है कि BSSC जो है वो 75 क्वेश्चन का जो है वो जीके और साइंस मिला करके पूछती है। तो हम फुल सेट BSSC का जो फुल जीके जीएस का जो डिस्कशन करवाएंगे सप्ताह में एक दिन दोस्तों हम ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें बिल्कुल BSSC पैटर्न पर 75 क्वेश्चन का जीके और साइंस मिला करके हम फुल डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें भी हम करवाने वाले हैं इसके साथ साथ। और आपको क्या होगा कि इसका जो PDF है और जो स्टडी मटेरियल है PPT है वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो हमारे टेलीग्राम से जो अभी जुड़ जाएं, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों इस टॉपिक का हम क्विज भी करवाएंगे। इस टॉपिक का दोस्तों हम क्या करवाएंगे, आपको क्विज करवाएंगे, ठीक है। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, जिस टॉपिक का आपको PDF मिला, उस टॉपिक का हम दोस्तों क्विज करवाएंगे और वो क्विज भी टेलीग्राम ग्रुप में ही होगा। इसके अलावा एक और प्लान है कि मैं और हमारे जो सिलेक्टेड साथी हैं वो सभी लोग 15 दिनों पर एक सेशन लेंगे, और वो सेशन जो होगा वो टेलीग्राम पर या तो ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से होगा या फिर टेलीग्राम में वीडियो चैट के माध्यम से होगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि पर्सन टू पर्सन डाउट, यानी कि हर एक स्टूडेंट को पढ़ने में क्या समस्या हो रही है, किस सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उनके टेस्ट में कैसे स्कोर बढ़े, इन सभी बिंदुओं पर आप हमसे या हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्ट जो है वो बात कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम में जुड़ के और अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसको कि हम अभी जो है स्टार्ट करने वाले हैं। पहले जो है टॉपिक वाइज जो है सब्जेक्ट वाइज मैंने स्टार्ट किया था, चूंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक है इसलिए जो है अब जो है वो प्रहार सीरीज के नाम से जो है टॉप 50 वीडियो सीरीज जो है अब कंटिन्यू होगा। और नेक्स्ट वीक यानी कि आपको अगले सप्ताह से यह जो है शुरू हो जाएगा और आपको क्विज PDF ये सभी मिलने लगेगा। आप लोग के लिए हम इतना जो है वो अपने समय के अनुसार करेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो और आप में से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो को थोड़ा अपने ग्रुप में, क्लब में और जहां भी आप पढ़ते हो स्टूडेंट के बीच, अपने जिला में, वहां जो है इसको जरूर जो है फैलाइए, ताकि जितना ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना हमें भी वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए आप लोग जो है ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अपने समय से जो जितना बेहतर हो सकेगा उतना बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए।